बच्चा आ जाइए, फ्रेश टॉपिक है, समझ में आएगा। क्या लिखा है बच्चा? विजिल मैकेनिज्म। कि विजिल मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज, विसल बोले तो सिटी, सिटी बजाना, ठीक है, विसल सिटी बजाना, सिटी बजाने वाली पॉलिसी। ये सिटी बजाने वाली पॉलिसी क्या है? इन्होंने कहा कोई भी एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय डायरेक्टर भी हो सकता है किसी एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा हो, बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा हो, तो वो सीटी बजा बजा के मतलब हल्ला करेगा, ठीक है, हल्ला करेगा। सीटी ही बजाकर हल्ला नहीं करना है, शोर करना है, ठीक है। पता चला नम्रता सोच रही है अरे दीदी पहले सीटी खरीदने जाना पड़ेगा क्या, फिर शोर करना है। अरे नहीं बच्चा, ठीक है, किसी को भी दिक्कत हो रही है तो वो अपनी आवाज उठाए, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं विजिल मैकेनिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या बच्चा? विसिल ब्लोअर पॉलिसी। प्रोवाइड, ये पॉलिसी किसके लिए बनाई जाती है? एम्प्लॉइज के लिए। डायरेक्टर भी एम्प्लॉय है, हो सकता है 15 डायरेक्टर में से 14 डायरेक्टर ने टीम बना ली, एक डायरेक्टर को बहुत ही परेशान कर रहे हो, है ना। तो एम्प्लॉय और डायरेक्टर को अगर कोई परेशान करे तो ये रिपोर्ट करेंगे कि भैया उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो गलत क्या है बच्चा? अनएथिकल बिहेवियर, जो भी उसके साथ गलत किया जा रहा है। तो बस इस विजिल मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग बताया है। एक लिस्टेड कंपनी है, उन्हें इस मैकेनिज्म को बनाना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी को इस मैकेनिज्म को बनाना पड़ेगा ताकि वहां के जो एम्प्लॉइज है वो सेफ फील करे, कोई है जो उनकी बातें सुनेगा। या फिर विजिल मैकेनिज्म बोलो या फिर विसिल ब्लोअर पॉलिसी बोलो, कि किसके लिए बनना है? डायरेक्टर और एम्प्लॉय के लिए, ताकि वो रिपोर्ट कर सके जेन्युइन कंसर्न को। पहला पॉइंट समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है? जो विजिल मैकेनिज्म है ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है अगेंस्ट जो भी विक्टिमिज्म है। अब ये विक्टिम कौन कौन हो सकता है बच्चा हमारा? डायरेक्टर, एम्प्लॉय, एनी अदर पर्सन, मतलब कंपनी में जो भी है जिसको भी परेशान किया जा रहा है, ठीक है। कुछ नहीं बताया, इसी बात को खींच के बोल रहे। ये डायरेक्ट एसेस करेगा, डायरेक्ट एसेस करेगा। किसको एसेस करेगा बच्चा? चेयरपर्सन, किसकी? जो भी अप्रोप्रिएट है ना, चेयरपर्सन ऑडिट कमेटी इन दी अप्रोप्रिएट, और जो भी एक्सेप्शनल केसेस है। इन शॉर्ट इन्होंने क्या बोला है? ऑडिट जो कमेटी है उसी के पास जाकर शिकायत करना है, उसके चेयरपर्सन के पास। ऑडिट कमेटी कौन सी कमेटी थी बताओ? जो पूरा फाइनेंस से रिलेटेड काम देखता था। इन्होंने कहा कि भैया चारों कमेटी में से मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी किसको बताया था? इस ऑडिट कमेटी में सीएस भी बैठता था। जो कंपनी का सीएस है वो ऑडिट कमेटी का भी सेक्रेटरी है, क्योंकि कंप्लायंसेस कराएगा। मतलब ऑडिट कमेटी अकाउंट फाइनेंस के अलावा और क्या देख रही है? विजिल मैकेनिज्म की भी प्रोसेस देख रही है। अगर कोई परेशान है तो वो चेयरपर्सन के पास जाएगा, ठीक है, ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन के पास जाएगा। ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन कौन होता था? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पढ़ा था उसके कॉम्पोजिशन में। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास जाएगी शिकायत, तो ये पूरे मसले को अच्छे से देखेगा। अब हमने एग्जाम के क्वेश्चन देखे अभी, उसमें रोल देखा ऑडिट कमेटी का, तो उसके रोल में वन ऑफ द एक रोल ये भी ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये जनरल क्वेश्चन था, तो अब सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाने चाहिए। एक काम करेंगे, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी में तुम लोग को अच्छे से बता ही दूंगी ताकि तुम कहीं एक जगह लिख लो बेटर तरीके से। हो सकता है ना। और भी फिर सिस्टम्स होते हैं। देखो हम तो ये कहते हैं ना, जज भी तो मिला ही हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने इतनी मूवीज देख रखी है और हमने देखा है कि भैया गलत तो हो ही रहा है ना मासूम लोग के साथ, जज को भी पैसे खिला दिए। तो भैया जिसकी किस्मत खराब है तो हम उसका फिर कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उसकी किस्मत खराब है, जज भी मिला हुआ है, ठीक है। हम गए उसके पास, उसकी किस्मत खराब है, उसको फिर एम्प्लॉय को ऐसी कंपनी छोड़ ही देनी चाहिए जहां उसकी कोई नहीं सुन रहा है। अलग तरीके से भी बहुत सारे फॉरम्स बने रहते हैं, दूसरे तरीके भी जा सकता है। लेकिन बच्चा जिंदगी बर्बादी हो जाती है, वो सोचते हैं नई सिरे से नई जगह काम कर ले, ठीक है। तो हाँ, ट्राई किया जा रहा है कि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें, लेकिन स्टिल एक्सेप्शंस होते हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं, ठीक है बच्चा। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था बच्चा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अभी नहीं करा रही, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, चिल्लर चिल्लर चीजें करते हैं पहले। क्लियर है बच्चा? चलिए ध्यान देंगे बच्चा। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाले वो सारे टॉपिक को थोड़े टाइम के लिए स्किप किया, और उसके बाद वाले भी थोड़े कनेक्टेड थे इसलिए, ठीक है। सीधे पेज नंबर क्या है? 165 में आएंगे, और हेडिंग क्या लिखा है बच्चा? प्योर इंटीमेशन। अगर आपको पता हो
हम पढ़ चुके 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, 11 दिन पहले, कुछ याद आया? इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस थे। पहले मुझे बताओ ये 5 दिन पहले क्या बताना था हमें? कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है और इस बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कशन होने वाला था? फाइनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टरली जो भी होने वाला है। तो पहले 5 दिन पहले किसको बताओ? स्टॉक एक्सचेंज को। फिर मीटिंग होगी और मीटिंग होने के बाद भी हमने क्या पढ़ा था? 48 आवर्स के अंदर बता देना। तो क्या मैं इसे रिपीट बोल सकती हूँ? 2 दिन पहले बताना था, पूरी लिस्ट बता दी थी मैंने। क्या मैं इसे रिपीट बोल सकती हूँ? 11 दिन पहले क्या मैं इसे रिपीट बोल सकती हूँ? सेम वही है बच्चा, ठीक है। बस वहां पे हमने इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस पढ़े थे और इन्होंने बस बोल दिया कि भैया रेगुलेशन 29 है ना, प्रायर इंटीमेशन की बात करो, प्रायर इंटीमेशन इन इनको लेके, दैट्स इट। रिपीट मैंने इसमें अंडरलाइन किया जानबूझ के, क्योंकि मैं करूंगी तो तुम भी करोगे, रूल है ना ये तो। और मैं सेम अंडरलाइन करती, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ू। डिस्क्लोजर इन द इवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सा रेगुलेशन है बच्चा? कौन सा रेगुलेशन है बच्चा? 30 रेगुलेशन है। डिस्क्लोजर हैव बीन बच्चा ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। उन्होंने कहा कोई भी डिस्क्लोजर देना है, हमें डिस्क्लोजर देना होता है, कंपनी को सारे डिस्क्लोजर देने ना स्टॉक एक्सचेंज को। उन्होंने कहा भाई हमने इसकी 2 कैटेगरी बनाई। एक इवेंट हैव टू बी नेसेसरी डिस्क्लोज, क्या लिखा है? विदाउट अप्लाइंग एनी गाइडलाइन फॉर दी मटेरियलिटी, मतलब जनरली कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसे ही दे देना। दूसरा, इवेंट शुड बी डिस्क्लोज बाय द लिस्टेड कंपनी अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द गाइडलाइन। एक में गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है, एक में गाइडलाइन आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। किस में नहीं करनी है? कुछ नहीं बोला बच्चा, क्या लिखा है? शेड्यूल 3 उसका क्या पैरा? ए का पार्ट ए, पैरा के पार्ट होंगे ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें किस चीज को लेकर बात कर रखी है बच्चा? अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, रिस्ट्रक्चरिंग। इन्होंने कहा कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना है? डिस्क्लोजर देना है। जो ये डिस्क्लोजर देना है, इन्होंने कहा जो गाइडलाइन है उसको थोड़ा सा साइड रखो, गाइडलाइन इतनी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ इवेंट दे रखे, इवेंट के एग्जांपल्स दे दिए उन्होंने, मर्जर, अमलगमेशन, ये वाले इवेंट, इसमें आपको डिस्क्लोजर देना है, जैसे जो स्कीम्स वगैरह है वो सब। इन्होंने बोल दिया इवेंट बेस्ड जो भी क्या है बच्चा? सेम पैरा कौन, सॉरी शेड्यूल कौन सा है? 3 उसका पार्ट ए, लेकिन पैरा बी का, ठीक है। सच एज एग्जाम्पल दिए जैसे कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, चेंज इन दी जनरल कैरेक्टर और नेचर ऑफ दी बिजनेस। इन शॉर्ट, अब अच्छे से समझो, पढ़ तो हमने सब लिया। अगर मैं ये बोलूं शेड्यूल 3 के बच्चा पैरा ए और पैरा बी की बात हो रही, पैरा ए में कुछ लिस्ट दे रखी है, लिस्ट के एग्जाम्पल मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर, रिस्ट्रक्चरिंग। पैरा बी में क्या दे रखे हैं? कब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपने उस बिजनेस के जनरल कैरेक्टर को क्या किया? चेंज किया। ये वाले अगर मैटर्स हैं तो आपको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, ये वाले मैटर्स है तो आपको गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्लोजर देना है, हाँ, डिस्क्लोजर देना है, हाँ, लेकिन डिस्क्लोजर देते वक्त गाइडलाइन फॉलो मत करो, इतना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। गाइडलाइन फॉलो करो क्योंकि आप पूरे बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो या फिर चेंज कर रहे हो, ये तो बिजनेस का पार्ट है। मर्जर अमलगमेशन कर रहे हो, एक्चुअल में इन्होंने कहा रेगुलेशन 30 के अकॉर्डिंग ये बातें हैं, मर्जर अमलगमेशन की तो और भी बहुत सारी चीजें आती है, आप दूसरी चीजें फॉलो करोगे, भले ये वाली फॉलो ना करो। बात समझ में आ गई? यहां छूट मिली है, गाइडलाइन फॉलो नहीं करना है, डिस्क्लोजर देना है क्या, लेकिन क्या पूरी प्रोसीजर है क्या उसकी? कोई नहीं, गाइडलाइन ही नहीं है उसकी इतनी ज्यादा। लेकिन उन्होंने कहा बिजनेस बदल रहे हो तो इसका एक गाइडलाइन होता है, इसका एक तरीका होता है, आप ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चैप्टर कौन सा है? इनको लेके एलओडीआर नहीं लगेगा, इनको लेके दूसरे रेगुलेशंस लगते हैं, तो एलओडीआर में इनको छूट मिली है, कहीं और मिली है क्या? नहीं, वहां तो प्रॉपर प्रोसेस है। क्लियर है बच्चा? चिल्लर बात थी, आ जाइए। यहां पे उन्होंने यही सारी बातों को कंटिन्यू किया। लिस्टेड एंड फ्रेम ऑफ पॉलिसी, डिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियलिटी। पहले तो हमें क्या करना है बच्चा? आइडेंटिफाई करना है, पॉलिसी बनाना है और डिसाइड करना है क्या बातें मटेरियल और क्या बातें मटेरियल नहीं है, बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड जो भी रेगुलेशन में है, ठीक है। ड्यूली अप्रूव बाय इट्स बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में कहेंगे ये बातें मटेरियल है, ये बातें मटेरियल नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करे उस हिसाब से डिस्क्लोज कर दे। कहां? अपनी वेबसाइट में। चिल्लर चिल्लर जनरल बातें चल रही बच्चा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी ऑथराइज क्या करेगा? एक या एक से ज्यादा की मैनेजर पर्सन को फॉर द पर्पस ऑफ, भैया तुम ही डिसाइड करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कह रहा है? मैंने काम किसको दे दिया, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी
की मैनेजर पर्सन, चाहे एक को दिया एक से ज्यादा, इस की मैनेजर पर्सन में सीएस बैठता है क्या? सीएससी को मिलेगी, ठीक है। सीएस बैठता है, उसको बोल दिया भैया तुम दो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन दो, सारी डिटेल जो भी है सच पर्सनल की, जो भी स्टॉक एक्सचेंज को देना है वो अपनी वेबसाइट में भी डाल दो और स्टॉक एक्सचेंज में। कुछ नहीं, क्या पढ़ रहे हैं? डिस्क्लोजर। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करे क्या मटेरियल नहीं है, अपनी वेबसाइट में डाले। केएमपी को बोल दिया भाई सुन, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेबसाइट में भी डालने की, और केएमपी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉक एक्सचेंज को भी बता देने की, ठीक है। तो डायरेक्टर ने अपना पूरा काम डेलीकेट किसको कर दिया? केएमपी को। वो केएमपी में कौन होगा? लिस्टेड एंटिटी शेल फर्स्ट डिस्क्लोज करेगा किसको? स्टॉक एक्सचेंज, सारे इवेंट इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी हो सके, लेकिन लेट मत करना। कितना लेट? 24 घंटे, जब भी वो इवेंट होगा। जो भी डिस्क्लोजर्स को लेकर बात हो रखी है, जनरल बातें थी, एवं थी, क्लियर है। इस पे लेके ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, किसकी मीटिंग हो रही होगी? बोर्ड डायरेक्टर की मीटिंग। उसका जो भी आउटकम होगा डिस्क्लोज करना है किसको? एक्सचेंज को। कितने? 30 मिनट्स के अंदर। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दे रखे, जैसी मीटिंग खत्म होगी वहां से कितने देर के अंदर? 30 मिनट के अंदर अंदर किसको बताना है? स्टॉक एक्सचेंज को। ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको जरा भी देर नहीं करनी है। कहीं आपने देखा है 24 आवर्स, यहाँ पे 24 आवर्स लिखा है। हमने इवेंट बेस्ड जो पढ़े थे 48 आवर्स पढ़े थे, 24 लिखा है मतलब एक दिन का टाइम है, 48 आवर्स लिखा है मतलब 2 दिन, 30 मिनट्स लिखा है मतलब आधे घंटे। मीटिंग कितने बजे खत्म होती है? 5 बजे, तो 5:30 बजे तक इन्फॉर्म कर देना। कौन सी वो बातें हैं? डिविडेंड, कैश बोनस, रिकमेंड जो भी किया, जो भी आप पास कर रहे हो, एनी कैंसिलेशन या फिर आपने डिविडेंड को कैंसिल कर दिया, डिसीजन किसका ले रहे हो? बायबैक का कर रहे हो, डिसीजन किसका ले रहे हो? फंड रेस को लेकर। इंक्रीज करो कैपिटल, कैसे? बोनस, कैपिटलाइजेशन। री इश्यू कर रहे हो किसको? फॉरफिटेड शेयर को। एक बार पूरा रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। शॉर्ट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अदर ऑल्टरेशन कर रहे हो आप किसमें? कैपिटल में। कोई भी आपका क्या बचा? फाइनेंशियल रिजल्ट है। डिसीजन किसको लेकर हो रहा है? इन सारे मैटर्स को। इन केस बोर्ड मीटिंग बीइंग हेल्ड मोर देन 1 डे, कभी कभार क्या होता है बोर्ड मीटिंग पूरे एक दिन में खत्म नहीं हो पाती है। मैटर इतने सारे हैं, डिस्कशन इतने सारे, हो सकता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिस्कशन इतना लंबा चला हो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने का टाइम ना मिला हो, तो हमें 2 दिन लग गए। इन्होंने कहा अगर मोर देन एक दिन से ज्यादा लगता है, द फाइनेंशियल रिजल्ट शैल बी डिस्क्लोज विद इन, क्या लिखा है? 30 मिनट्स एंड ऑफ द मीटिंग फॉर द डे ऑन विच इट वॉज कंसिडर। कौन से वाले दिन डिस्कस किया? मैं कह रही हूं आज भी मीटिंग चली और कल भी। इन्होंने कहा आज हुआ, तो आज जब मीटिंग खत्म तो हुई, पूरी नहीं खत्म हुई, कल भी चलेगी। आज फाइनेंशियल डिस्कशन हुआ, बच्चा एजेंडा होता है ना, पॉइंट्स होते हैं, हमें 10 बातें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो 10 बातों में से मैंने पहली बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करी, तो आज डिस्कस हो गया ना। आज मीटिंग खत्म होगी तो आज ही बता देना। 10 बातें थी, आज 2 बातें हुई और कल बाकी की बाकी 8 बातें हुई। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब डिस्कस हुआ? आज की कल। आज हुआ है तो आज ही की खत्म में बता दो, भले 2 दिन चला, या फिर कल डिस्कस हुआ तो कल के खत्म में बता दो। फिर से रीड कर रही हूं, किसकी बात हो रही है? फाइनेंशियल रिजल्ट, क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट की बातें फैल सकती हैं। इन केस बोर्ड मीटिंग हेल्ड एक दिन से ज्यादा, फाइनेंशियल रिजल्ट शेल बी डिस्क्लोज विद इन 30 days एंड ऑफ द मीटिंग फॉर अ डे ऑन विच इट हैज बीन। 2 दिन चला, आज सुबह से 10 बजे से बैठे 5 बजे तक, और कल भी बैठे 10 से 5 बजे तक, 2 दिन बैठे। फाइनेंशियल वाला डिस्कशन आज हुआ कि कल हुआ? पहला एग्जांपल आज हुआ, आज ही जब 5 बजे खत्म हुई तो 5:30 बजे बता दो। कल हुआ तो कल। बात समझ में आई? पूरी मीटिंग खत्म होने का वेट मत करना। इट्स डिपेंड, इन्होंने बोला कब कंसीडर किया गया फाइनेंशियल रिजल्ट, समझे? ये मैटर याद रखना, इनका 30 मिनट्स के अंदर डिस्क्लोजर देना है। क्लियर है बच्चा? मीटिंग्स क्या लिखा है? ऑफ फाइनेंस वोटिंग। बच्चा टॉप क्या लिखा है? किस बिजनेस में होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। डिटरमाइन हर साल 31 मार्च को देखा जाता है, एवरी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखा जाता है। इन्होंने बोल दिया 100 लिस्टेड कंपनी जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से है, ऑन देयर क्या लिखा है? एजीएम जब भी होगी, एजीएम कब होगी? विद इन अ पीरियड ऑफ 5 months फ्रॉम द एंड ऑफ क्लोजिंग दी फाइनेंशियल ईयर। बच्चा अब थोड़ा सा सीएसईटी का कंपनी लॉ याद करो, 6 महीने की बात होती थी,
कितने महीने की बात होती थी? 6 महीने। 6 महीने के हिसाब से सितंबर आता था। फाइनेंशियल कब खत्म होता है? मार्च में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने के अंदर अंदर एजीएम हो जानी चाहिए, यही पड़ा। लेकिन अगर टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है तो तुमको क्या करना है? तुमको 6 महीने नहीं है, तुमको 5 महीने के अंदर अंदर करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज है, शेल बी प्रोवाइड, क्या लिखा है? लाइव। इनको बोला भैया सुनो, तुम टॉप 100 कंपनी में आ रही हो, लिस्टेड कंपनी में, तुमको थोड़े अलग से कंप्लाइंसेस है, तुम्हारे लिए अलग से रूल्स है। 100 लिस्टेड कंपनी को बोला वन वे लाइव वेबकास्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द एजीएम। एजीएम यहाँ फिजिकली हो रही है, इसका लाइव टेलीकास्ट चलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? लाइव वेबकास्ट प्रोसीडिंग चलेगी एजीएम की, कि आपकी मीटिंग एज पर रूल्स रेगुलेशन चल रही है कि नहीं। और अभिषेक सर एक बार कॉल करके मुझे, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो है ना, चलिए। तो बच्चा 100 जो टॉप लिस्टेड कंपनी, उनको क्या बोलते हैं भैया? क्या हो जाएगा? 5 महीने वाला टाइम है, और आपको लाइव वेबकास्ट तो करना पड़ेगा। द लिस्टेड एंटिटी शेल प्रोवाइड फैसिलिटी, क्या लिखा है? रिमोट टू इट्स शेयर होल्डर सबमिट टू। इन्होंने बोला भैया सुनो, तुम्हें ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी है, और इसे किसे सबमिट करना है? स्टॉक एक्सचेंज को। कब करना है? 2 दिन के अंदर, 2 वर्किंग डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब भी आपकी जनरल मीटिंग का कंक्लूजन आता है, वहां से 2 का टाइम दिया, ई वोटिंग की कैलकुलेशन फटाफट कर लो और बता दो। डील रिगार्डिंग द वोटिंग रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेट स्पेसिफाइड। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? पक्का पक्का। अब बच्चा नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है। टॉप 500 कंपनी पुराना हो गया है, ये एप्लीकेबल है। बच्चा सब पढ़ चुके हैं, रिपीट रिपीट रिपीट, जो आगे के अभी पढ़ा चुकी हूँ, पूरा रिपीट है। यहां तक समझ में आ रही है बच्चे? ये पूरा रिपीट इसी का पोर्शन है। टॉप 500 ये डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ, बार बार ये बात को आपको रिवाइज करवा रहे, पूरा रिपीट है। क्लियर है? इस टॉपिक में क्या लिख दूं? रिपीट लिख दूं, बन जाएगा। चलिए बच्चा हेडिंग देखो क्या लिखा है। कंप्लायंसेस अंडर सेबी एलओडीआर, लिस्टेड एंटिटी ने नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट। याद करो मैंने स्टार्टिंग में एक लिस्ट पढ़ाई थी, इसमें बोला था कि कंप्लायंसेस थे, हमने जनरल कंप्लायंसेस पढ़े थे। हमने क्या पढ़े थे? जनरल कंप्लायंसेस। वो जनरल कंप्लायंसेस क्या बोलते हैं? सारे लिस्टेड कंपनी में लेंगे। और ये क्या बोल रहे हैं? नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट। नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट तो अलग से कंप्लायंसेस। इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज 11 दिन, 2 दिन, कुछ दिख रहे हैं? इंटीमेशन टू बोर्ड मीटिंग, हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट। बस एक बार बोलो, रीड करोगे। रिपीट है लेकिन रीड मस्ट है, बच्चा ध्यान रखना। जहां एकदम रिपीट में रिपीट बोलती हूँ, यहां क्या उसके जैसा है, तो ये रीडिंग मस्ट है। क्या बात समझ में आई? समझ में आ रही है बच्चा? चलिए बड़े आगे, सब रिपीटेशन वाले, अब कुछ पढ़ने की जरूरत, ये पूरा इसी का ही है। ठीक है? क्रेडिट रेटिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। पॉलिसी एलओडीआर में क्या क्या पॉलिसी बनानी है? क्या प्रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट पॉलिसी याद नहीं आ रही है? 2 कैटेगरी, परमानेंट, टेम्परेरी, 8 साल। इन्होंने बोला एक और पॉलिसी बनानी है, किसकी? मटेरियल सब्सिडरी। आपकी कौन कौन सी कंपनी मटेरियल सब्सिडरी में आती है, मतलब आपकी इंपॉर्टेंट सब्सिडरी। कुछ बता ही नहीं, बोला हाँ बनाना है। फिर क्या लिखा? कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ बता ही नहीं कैसे, बस बनाना है। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना लेना, विजन मैकेनिज्म बना लेना। मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अभी मैं पढ़ूंगी, लेकिन उसमें भी बोला बना लेना, कैसे बनाना वहीं पढ़ेंगे। पॉलिसी डिटर्मिनेशन हमने भी पढ़ा था, डायरेक्टर डिसाइड के बना लेना, बस ऐसे ही बोला है क्या मटेरियल होगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉलिसी बना लेना, अंदर कुछ बोला नहीं है बच्चा, बस क्या टॉप को बना लेना। बोर्ड डाइवर्सिटी पॉलिसी, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में डाइवर्सिटी सी होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। एक ही टाइप के डायरेक्टर थोड़ी ना होने चाहिए, सबको फाइनेंस का नॉलेज है, कोई लॉ का भी नॉलेज रखे, कोई इंजीनियर भी हो, सबका मिक्स नॉलेज होना चाहिए। पॉलिसी बना लेना, और ये काम किसको होगा? डायरेक्टर अपॉइंट। कुछ है इसमें? कुछ बताया? नेक्स्ट हेडिंग देखो, ये तो रिपीट है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था।
कि अगर लिस्टेड एंटिटी ने कॉन्ट्रवेंशन की तो उसके एम्प्लॉयज के साथ क्या किया जाता है बच्चा? लिस्टेड एंटिटी एनी अदर पर्सन, क्या लिखा है? इम्पोजिशन ऑफ फाइन, या फिर ट्रेडिंग से फ्रीज। प्रमोटर ग्रुप को भाई क्या नहीं करेगा? कोऑर्डिनेशन डिपॉजिटरी में नहीं, मतलब ट्रेडिंग में आएगा नहीं, सस्पेंड ही हो गया। एनी अदर एक्शन जो भी सेबी को लगे, सब जनरल बातें ये फर्स्ट चैप्टर में हमने अलग से पढ़ा था। अब फाइनली क्या बोला? क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के एंड में क्या बताया जाता है? सीएस का काम। बच्चे कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है? ये कंप्लाइंस ऑफिसर बनेगा सीएस, ये रिस्पॉन्सिबल है एंश्योरिंग रेगुलेटरी प्रोविजन। चैप्टर के स्टार्टिंग में रेगुलेशन नंबर 6 पूरा रिपीट। कोऑर्डिनेशन हमारी नम्रती ने पूरा बताया था। एड्रेस याद आया? रेगुलेशन 6 रिपीट। अब उन्होंने कहा ये तो पूरा रिपीट है। अब मुझे बताओ, लिस्टेड एंटिटी कंप्लाइंस ऑफिसर, वो ही बात हो रही है, क्या कंप्लाइंस सर्टिफिकेट नहीं देगा? बोथ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक शेयर सर्टिफिकेट। चलो, सीनियर मैनेजमेंट शेल मीन्स, इन्होंने कहा कहीं भी सीनियर मैनेजमेंट आता है तो उसमें सीएस भी आता है, क्योंकि हम भी उसका एक तरीके से पार्ट है। ऑफिस पर्सनल लिस्टेड एंटिटी हु इज मेंबर ऑफ इट्स कोर मैनेजमेंट टीम, हम भी तो उसका पार्ट है। डायरेक्टर, इन्होंने क्या बोल दिया? केएमपी का पार्ट है। यहां पे देखो मैनेजर, और यहां लिखा है सीएस। अरे चल वापस बता रही, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा जहां कहीं भी लिखा होगा सीनियर मैनेजमेंट, जहां कहीं भी लिखा होगा सीनियर मैनेजमेंट, उसका मतलब क्या है? देखो, जो भी ऑफिसर पर्सनल है, ठीक है, मेंबर है कोर मैनेजमेंट टीम, यहां तक मैनेजर है इंक्लूडिंग सीईओ, मैनेजर, और क्या लिखा है? इंक्लूडिंग सीएस, सीएफओ, मतलब हम सीनियर मैनेजमेंट की टीम में आते हैं। डेफिनेशन दे रखी है कौन कौन आता है, क्लियर है? एक प्रैक्टिसिंग सीएस का काम, आज जाइए सर्टिफिकेट देना किस चीज का? बार बार याद आ रहा था, सर्टिफिकेट को लेकर साइन कर रहा था। सर्टिफिकेट देना कंप्लाइंसेस का, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गई है। अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताओ क्या होता है? पूरा सेक्शन रेगुलेशन 17 से 27 46। वेरी गुड, वेरी गुड सब। सेक्रेटरियल ऑडिट, सीएस का क्या होता है? सेक्रेटरियल ऑडिट होता है। अगर सेक्रेटरियल ऑडिट होता है तो पूरा, क्या बस इसी चैप्टर का देखेंगे क्या लोड यार? हम तो पूरा सेबी का देखेंगे, तो ये भी करना होता है। रुको, पहला तो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा, दूसरा भी इसी में पढ़ा, तीसरा ये कह रही ये तो चैप्टर है। ओवरऑल में तो हम एक सेक्रेटरियल ऑडिट, बचपन से बता रही हूँ सीएसईटी से, सेक्रेटरियल ऑडिट होता है। सेक्रेटरियल ऑडिट हम पूरे लॉस को देखते हैं सेबी के, समझे? सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्या लिखा है? डायरेक्टर पे हम नजर रखेंगे ना, सही डायरेक्टर आया है कि नहीं आ रहा है। जितना भी अपॉइंटमेंट हो रहा हम ही चेक करेंगे, कुछ बताएंगे बस, उन्होंने बोला चेक करना। अब यहाँ पे आते हैं केसेस। अब ये सारे केसेस एक बार में कराऊंगी, इसके बाद जो बच्चा बस केस है, लेकिन वो केस रिपीटेड है, वो भी आगे पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाए। यहाँ पे टॉपिक ओवर होता है, यहाँ पे हमारी सभा समा। क्लियर है बच्चा?